नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। बिना वैज्ञानिक सोच के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। समय समय पर नई खोजों ने समाज को आज वर्तमान की इस स्थिति में पहुंचाया है। आज के इस दौर में हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। इस बारे में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा था। आजादी के बाद उन्होंने भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस करने की मुहिम शुरू की। पंडित नेहरू जी की सोच थी कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक यदि तालमेल के साथ काम करें तो देश की हर समस्या का आसानी से हल हो सकता है। ये बातें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय 18वें छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 के शुभारंभ के अवसर पर देश भर से आए युवा वैज्ञानिकों से कहा। अठारहवीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस आज शुभारंभ हुआ रविशंकर पहले के द्वारा, जिसमें नए वैज्ञानिकों के साथ और देश भर के आए हुए बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वाइस चांसलर यहाँ आए हुए हैं और आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा। 2019 में भी यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला और अभी भी। तो बात यही है कि वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए और उसे समाज से जोड़ा जाना चाहिए। जो विज्ञान की जो खोज है तो उसे समाज को लाभ मिलेगा। और आज सबसे बड़े समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है वो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, और उसके कारण से अभी देखिए लगातार एक सप्ताह से अभी गर्मी जहाँ लू चलना चाहिए वहाँ बारिश हो रही है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक करें और इनके कारणों को दूर करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आभार सम्मेलन से पहले स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल का अवलोकन कर उत्पादों से जुड़ी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान के माध्यम से आर्थिक तरक्की की राह को आसान बनाने वाले शासकीय गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों के मानदेय वितरण का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आभार सम्मेलन से पहले पूर्व स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल का अवलोकन किया, साथ ही उत्पादों से जुड़ी जानकारी भी ली। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान के माध्यम से आर्थिक तरक्की की राह को आसान बनाने वाले शासकीय गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों के मानदेय वितरण का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि आज साइंस कॉलेज मैदान में आभार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही इस दौरान उन्होंने गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों के मानदेय वितरण का शुभारंभ किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों के मानदेय वितरण का शुभारंभ किया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर के सभी वर्गों में उत्साह है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार आभार जताने की कोशिश हर एक वर्ग कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज साइंस कॉलेज मैदान में आभार सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान समिति के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों को 1,56 लाख रुपए का मानदेय अंतरण भी किया है। मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को गोबर विक्रय राशि के 9,80 लाख रुपए का आवंटन बटन दबाकर अंतरण किया है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक जो स्वर्णिम इतिहास रच रहे हैं और स्वर्णिम काम कर रहे हैं, जिसको लेकर हर एक वर्ग में इसको खुशी है। और वही बात करें तो साइंस कॉलेज में आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जिस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राशि है वो अंतरण किए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो लोगों में इसको लेकर खुशी है और कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक इंतजार करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कई घोषणाओं का जिसका असर वो देखने मिला है।
वही बात करें कि गौठान समिति के जो अध्यक्ष है, शासकीय सदस्यों को मुख्यमंत्री ने आमंत्रण किया है। ये बड़ी खबर आज की, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर लोगों से संबोधन करते हुए भी खुशी जाहिर की है। जी वहीं टिकेश वर्मा, अगर बात करें जिस तरीके से देखा गया कि लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार इन चीजों को लेकर प्रयासरत है, और साथ ही आज आभार सम्मेलन से पहले भी उन्होंने जो महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं थी उनका अवलोकन किया और उससे जुड़ी भी कई जानकारियां ली हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन वर्गों को लेकर जिस तरीके से जो उनका स्वभाव है, नम्र स्वभाव, और लगातार जो लोगों से मिलते हैं और हर एक जो काम रहता है वो करते हैं। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक चीजों का अवलोकन करते हैं। कल ही बात करें तो कल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो आभार प्रकट किया है। तो निश्चित तौर पर लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनता है वो आभार प्रदर्शन करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साइंस कॉलेज मैदान में जो आभार सम्मेलन उसमें शामिल हुए, जहां पर ये जो दृश्य है वो हमको देखने मिला। जी टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। जो चीज पाकिस्तान में हुई उसे बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं है। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदैव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता। जगदलपुर में कांग्रेस नेता और सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य की सीएसपी विकास कुमार आईपीएस के साथ हाथापाई हुई है। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली के अंदर दोनों के बीच बहस हुई थी। विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पीट दिया। पुलिस जवानों और अन्य कांग्रेसियों ने बीच बचाव किया। मामले के बाद थाने में बवाल शुरू हो गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता थाने में मौजूद रहे। हुई हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, महेश द्विवेदी जी और सुशील मौर्य जी ने हमें संज्ञान पे ये बात लाई है। इस बात के बाद हम थाना प्रभारी जी और उसके बाद अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाए हैं, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस बात के लिए आश्वस्त कराया है कि जो बात आप बोल रहे हैं, जो घटना बोल रहे हैं, उसके समक्ष सीसी फुटेज लगा था। सीसी फुटेज तथा अन्य साक्षियों से कथन लेने के बाद यदि उस घटना में निष्पक्षता पाते हैं और जो आप बता रहे हैं वो सही है तो एक्शन लिया जाएगा। आप लोग संतुष्ट हैं? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि हम जो बात बोल रहे हैं, हम वो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, जो कि कानून व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, पुलिस व्यवस्था का सम्मान करते हैं और कानून पे पूरा विश्वास है, हम ये चाहते हैं कि जो हम बता रहे हैं उसकी निष्पक्षता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भी आ जाए। उसके बाद जो एक्शन की बात आती है उस आधार पे प्रक्रिया में जो जांच का विषय होता है, जांच के बिंदु होते हैं, और जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, बहुत जल्दी, हमने 3 दिन की बात कही है, 3 दिन में जांच कंप्लीट हो जाती है, जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जी हम बता देंगे। थाना कोतवाली जगदलपुर में
सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी 2 युवकों ने उनके साथ अभद्रता की गई है, ऐसा उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन की तथ्यात्मक जांच मेरे द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा बताया? सुशील किसके खिलाफ आवेदन आया है? यहाँ पदस्थ CSP साहब हैं, विकास कुमार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध में शिकायत की गई। क्या जानकारी निकल रही है? ये जांच का विषय है, अभी आवेदन प्राप्त हुआ है और सभी बिंदुओं पर इसमें CCTV सहित जो भी गवाह वहाँ उपस्थित हैं उन सभी का कथन और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच विवेचना की जाएगी। कोतवाली के अंदर भी हंगामा हुआ है, सभी पहलुओं पे सभी थाने के अंदर भी कैमरे लगे हैं, थाने के बाहर भी कैमरे लगे हैं, वहाँ पर स्वतंत्र साक्षी भी उपस्थित थे। सभी बिंदुओं पर जो बेस्ट पॉसिबल है वो जांच किया जाएगा और जो भी तथ्य है उससे अवगत कराया जाएगा। कहाँ भी थाना कोतवाली जिला जगदलपुर कोतवाली थाने के अंदर की कोतवाली थाना परिसर कब आज की है? अभी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खबर है, जहां एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2023 को थाना फरसगांव क्षेत्रांगत आयोजित देव मेला देखने गई एक नाबालिग बालिका को 4 व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिसका खुलासा एडिशनल SP शोभराज अग्रवाल ने किया। दिनांक 1 मई 2023 को थाना फरसगांव में रिपोर्ट आई कि एक नाबालिग बालिका को जो मेला देखने थाना फरसगांव क्षेत्र अंतर्गत गई हुई थी, उसे 4 व्यक्तियों के द्वारा बंधक बना लिया गया तथा एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल FIR दर्ज कर थाना फरसगांव के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश में पतासाजी की गई और विवेचना की गई। इस दौरान मुखबिरों से सभी आरोपियों का पता चला और सभी की घेराबंदी करके कुल 5 लोगों को हम निरुद्ध किए हैं, जिसमें से 3 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। इन सभी को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बस्तर में जुबानी जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे पर आदिवासियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। जगदलपुर के कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि उनके आने से पार्टी को बल और मिलेगा। बीजेपी ने उनका घोर अपमान किया है और हमेशा बीजेपी आदिवासियों का अपमान करती रही है, जिसके चलते ही आज आदिवासी बीजेपी से दूर होता जा रहा है। देखिए, नंद कुमार साय बहुत ही सम्मानित आदिवासी नेता रहे हैं और उन्होंने आदिवासी समाज के लिए अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कोशिश प्रयास किए, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता हम सभी ने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज का सम्मान खत्म हो गया है कि जो सम्मान पहले मिलता था, अभी ये 15 सालों की जो सरकारें रही रमन सिंह जी की और बाकी, तो लगातार आदिवासियों को उपेक्षित किया जा रहा है। आदिवासियों के हित में काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वनवासी के पट्टे की बात आई थी, वनवासियों को पट्टा दिया गया लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। अभी हमारी सरकार उसको पुनर्विलोकन करके सभी लोगों को वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक संसाधन अधिकार और आदिवासी समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए उनकी देवगुड़ियाँ हो, जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो उनका मान सम्मान है, उसको लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। क्या लगता है नंद कुमार साय से? नंद कुमार साय अच्छे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी को उसका फ़ायदा ही मिलेगा और उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी में कभी कोई कमी नहीं होगी कि कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासी समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी समाज को सम्मान देने के साथ सबके हित में लगातार काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों का सम्मान किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब मध्य प्रदेश के समय से दिलीप सिंह भुरिया जी थे,
कैसे उनको कहते हैं काटा कांग्रेस पार्टी ने। अरविंद नेता छत्तीसगढ़ से थे, उनको कैसे ख़त्म किया। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भंवर सिंह पोड़ते हैं, उनको कैसे ख़त्म किया। तो ये तो पूरी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग के नेताओं का किस तरीके से उपयोग किया, किस तरीके से उनको ख़त्म करने की साजिश की। आपका अंदाज़ा है कि शायद साहब की राजनीतिक जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा? मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक उपयोग के लिए आदिवासियों का उपयोग करती है, आदिवासियों का हित की रक्षा कभी नहीं करती है। भाजपा का नुकसान होगा क्या? देखिए, नफ़ा होगा नुकसान होगा इस पर नहीं, बल्कि समाज का क्या हित हो सकता था, वो ऐसे दल में गए हैं जिन्होंने कभी आदिवासी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकार वार्ता की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 58% आरक्षण पर माननीय न्यायालय से दी गई अंतरिम राहत का स्वागत करती है। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार के 58% आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ है और कहा कि कांग्रेस दोहरी राजनीति करती रही है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो हम सब के लिए और पूरे प्रदेश के लिए और सभी वर्ग के लिए वो स्वागत के पल है और हम सभी उसका स्वागत करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और जिन लोगों ने आरक्षण के विषय को लेकर के प्रदेश के लोगों को भटकाने की कोशिश की और जिन लोगों ने चाहे 58% आरक्षण के विषय को लेकर के हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्री केपी खांडे जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और जो कुणाल शुक्ला हैं जिन्होंने ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे, पिटिशनर के रूप में गए थे, वो कबीर सोच संस्थान के पीठ के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी उनको पुरस्कृत करती है, उनको मंत्री पद से नवाजती है और यहाँ पर उनको भर्तियाँ न करना पड़े, यहाँ पर उनको शिक्षा में सुविधा न देना पड़े, इसलिए इस तरीके से प्रयास करती है और उसके कारण से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की है उस गलती के लिए वो माफ़ी मांगे पूरे प्रदेश के साथ में, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी से मांग भी करते हैं कि ये सरकार तत्काल आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए जितनी भर्तियां नियुक्तियां हैं उन भर्तियों को तत्काल लागू करे, पारदर्शिता के साथ लागू करे और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चों को जो शिक्षा सुविधा देनी उन्होंने बंद कर दी है वो शिक्षा सुविधा। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल एक राष्ट्र भक्तों का संघ है, हनुमान भक्तों का संगठन है। ये तुलना उन्होंने करके अपनी मानसिकता को स्पष्ट कर दिया। और साथ ही क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, सुनिए। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना, ये निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है, हनुमान भक्तों का संगठन है। कहाँ पीएफआई हो कहाँ ये तुलना उनने करके अपनी मानसिकता स्पष्ट करा दी है कांग्रेस को। जवाब सोनिया जी को देना चाहिए। मैंने कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, सही है, मैंने उनसे पूछा है वो कांग्रेस के उस बजरंग दल के प्रतिबंध के पक्ष में है क्या। उनने अभी जवाब दिया है कि हिंसा फैलाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बजरंग दल का नाम लिया है, कब बजरंग दल को प्रतिबंधित किया है। ये काम सिर्फ चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को क्यों याद आते हैं, क्योंकि वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। या तीसरा दल
अल्पसंख्यकों के वोट बांट सकता है, वहाँ जो इस तरह की राजनीति जानबूझ के करते हैं। वहाँ पे तीसरा दल है, और जहाँ जहाँ पर इतिहास बताता है तीसरा दल विकल्प के रूप में आया है, वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी तीसरा दल आया वो वहाँ कांग्रेस समाप्त हो गई। कांग्रेस वहीं बची है जहाँ सीधी लड़ाई है, कोई विकल्प नहीं है जनता के पास में, और जैसी लिए कांग्रेस घबरा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने के साथ बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। खुद को हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ जी को बताना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के निर्णय के पक्ष में हैं या विपक्ष में। साथ ही कमलनाथ, आप ये भी बताएं कि दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन करने वाले ट्वीट से सहमत हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक हनुमान भक्त होने के नाते आप मेरे पत्र का जवाब जरूर देंगे। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। आपके मित्र सखा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट आज किया है ताजा अपनी पुरानी सरकार के वक्त का, कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। या तो आप पाखंड करते हैं हनुमान जी के नाम पर, अभी आपने हनुमान चालीसा कराया, और उधर भगवान को कैद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप वही लोग हो जिनने राम भगवान को राम जन्मभूमि पर ताले में रखा था। आप वही कांग्रेस है जो हमेशा से सवाल उठाती आई है राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर। इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी तरह से ये कर्नाटक का आज सामने आया है। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त, कभी चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी ही। पर कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के बारे में स्पष्ट करो, मेरे पत्र के जवाब में लौटती डाक से जवाब दे तो बड़ी कृपा होगी, जिससे करोड़ों करोड़ों हनुमान भक्तों की, करोड़ों करोड़ राष्ट्र भक्तों की आस्था पर जो कुटाराघात कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है, वो मध्य प्रदेश में आपकी राय क्या है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।